हाउ टू मेक नोट्स। नोट्स मेकिंग क्या इंपॉर्टेंट है या फिर नहीं? तो नोट्स मेकिंग के दो रीज़न है मेन। नोट्स अगर हम बनाते हैं तो हमें मैक्सिमम जो चीज़ें लास्ट टाइम पे रिवाइज करनी होती है वो हम मिनिमम टाइम में कर लेते हैं। अब खुद इमेजिन करें, फुल बुक हम लास्ट टाइम में क्या रिवाइज कर पाते हैं? नहीं। लास्ट टाइम पर तो हमारा मुश्किल से एक आधा चैप्टर ही रिवाइज हो पा रहा होता है, बट मेन रीज़न क्या होता है? हमने नोट्स मेकिंग नहीं की होती। और अगर कुछ लोग नोट्स मेक भी कर लेते हैं तो वो प्रॉपर तरीके से नोट्स नहीं बनाते। एंड द सेकेंड रीज़न वॉज कि जो हम लिखते हैं वो हमारी मेमोरी में हमें याद हो जाता है। अब इम्पोर्टेंस ऑफ नोट्स पे बात हो चुकी है, अब बात करते हैं हाउ टू मेक नोट्स। तो नोट्स की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है शॉर्ट नोट्स एंड एक होती है लॉन्ग नोट्स। तो शॉर्ट नोट्स जो होते हैं वो हमारी रिवीजन में हेल्प करते हैं और इसको आफ्टर कंप्लीशन ऑफ चैप्टर हम बनाते हैं, मतलब चैप्टर के कंप्लीट होते ही हम शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। अगर लॉन्ग नोट्स की बात की जाए तो हम उसको लेक्चर्स के साथ साथ बनाते हैं, जैसे हम लेक्चर लेते जाते हैं हम लॉन्ग नोट्स को बनाते जाते हैं साथ साथ। अब बात की जाए, आप कोई भी नोटबुक यूज़ कर सकते हैं, ये मेन रीज़न है। तो ऐसा नहीं है, अब आपने यूज़ करनी है इस तरह की एक मोटी नोटबुक जो कि आपका मतलब जैसे अब आप 11th-12th में आ चुके हैं, ठीक है। अगर आप ये छोटी छोटी इस तरह से नोटबुक्स यूज़ करेंगे तो ये तो आपका एक चैप्टर भी मुश्किल से कंप्लीट होगा। तो आप इस तरह की 10-20 कॉपियाँ बाय करेंगे तो एक ही प्राइस बन जाएगी और शायद इससे ज़्यादा बन जाए और आपको कोई इस तरह से फ़ायदा भी नहीं होने वाला। और आपकी एक भी कॉपी गुम गई तो आपका सारा चैप्टर या फिर पूरी बुक बर्बाद हो सकती है, आपको अगेन से सारे नोट्स बनाने पड़ेंगे। तो आपने इस चीज़ का रिस्क ना लेते हुए आपने इस तरह से एक मोटी नोटबुक ले लेनी है, ठीक है। जैसे कि अगर आप ये नहीं करना चाहते तो मैंने अपने फिजिक्स के टाइम पे इस तरह की 2 नोटबुक्स ली थी। इस तरह से आप 2 नोटबुक्स भी ले सकते हैं, लेकिन एक साथ लेना और इनको एक साथ हमेशा रखना, ठीक है। और डिजिटल नोट्स हरगिज़ नहीं बनाने, हरगिज़ डिजिटल नोट्स नहीं बनाने। और इसकी प्राइस आपको मिल जाएगी मेरे ख्याल से 150-250 की आपको आराम से मिल जाएंगी कॉपीज़। और नोट्स जो होंगे वो कभी भी बुक्स के इक्वल नहीं होने चाहिए। मतलब कुछ लोग इतने ज़्यादा नोट्स बना देते हैं, मतलब इतने नोट्स को ऐसे करते हैं कि अब पूरी बुक उतार के नोट्स में लिख लेने, बट ऐसा नहीं करना। फॉर एग्जांपल नोट्स में जैसे हमारे पास कुछ वर्ड्स होते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम, हम इस मैक्सिमम को मैक्स लिखेंगे एंड मिनिमम को मिन लिखेंगे, ठीक है। इसका मेन रीज़न क्या है? शॉर्ट लॉन्ग नोट्स या हो या शॉर्ट नोट्स, हमें छोटी छोटी कीवर्ड्स का शॉर्टकट्स का यूज़ करना पड़ता है। बेस्ट नोट्स क्या होते हैं? जो हमें समझ आ जाए उनको हम बेस्ट नोट्स कहते हैं। हमने इतना नहीं सजाना होता कि जैसे हम इसे सेल करने जा रहे हैं, हमें अपने लिहाज से नोट्स प्रिपेयर करने होते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये मेरे पास देखें चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट हो रहा था, मैंने इसमें अपने लिहाज से मुझे जो जो समझ आ रही थी मैंने इसे अपने लिहाज से शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। इसमें देखें मैंने यहाँ पे कीवर्ड्स वगैरह ऐड किए हैं तो उसको भी, और जो क्वेश्चंस बन रहे थे उसको भी ग्रीन से हाईलाइट किया। मतलब ये कि आपने नोट्स इस तरह से बनाने कि आपको ईजिली समझ आ जाए। जो मेन हेडिंग्स थी और जो मेन वर्ड्स थे मैंने उनको भी देखें हाईलाइट किया, ठीक है। इनमें अब आपको हाइलाइटर्स यूज़ नहीं होते हुए दिख रहे होंगे, बट मैंने उन चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किया था। और वो हाइलाइटर देखें इस तरह से पेन से आप ले सकते हैं हाइलाइटर में, और मैं ज़्यादातर ना ये देखें इस तरह से यूज़ करती थी, ये हाइलाइटर्स में यूज़ हुआ है ज़्यादातर, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसमें ये वाला हाइलाइटर यूज़ हुआ है। मेरे जितने भी हाइलाइटर्स थे ये ऐसे यहाँ पर पड़े होते हैं, आप देख सकते हो ये सारे मेरे हाइलाइटर्स हैं। सो लाइट्स कलर्स हैं, ये काफ़ी ज़्यादा ना लाइट कलर्स हैं, ये काफ़ी ज़्यादा लाइट कलर्स हैं। तो आप लाइट कलर्स का ज़्यादा यूज़ करो, डार्क कलर जो है वो आपकी नोटबुक को गंदा ख़राब कर देते हैं, ठीक है। अच्छा मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, बेस्ट नोट्स वो होते हैं जो आपको समझ आ जाए, ठीक है। अच्छा आप डिफरेंट पेन्स का यूज़ कर सकते हो और डायाग्राम्स। देखो मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, देखो ये यहाँ पे इस चीज़ की ये डायग्राम बन रही थी, सो मैंने आप डायग्राम्स का यूज़ कर सकते हो, फ्लो चार्ट्स का यूज़ कर सकते हो, और जो जो इंपॉर्टेंट देखो कोलिजन्स हैं उनको साइड पे पॉइंट्स बना सकते हो, एक्सपेरिमेंट को लिख सकते हो अच्छे तरीके से। अभी देखो आपने यहाँ पर इस तरह से जो ऐसे यूनिट्स हैं ऐसे यूनिट्स को लिख सकते हो, डायग्राम्स बना सकते हो। देखो ये राइट हैंड रूल था, इसकी भी मैंने इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए। राइट हैंड रूल के 2 केसेस बन रहे हैं, केस नंबर 1 केस नंबर 2, एंड इस तरह से इसको मतलब डिपेंड किसके ऊपर कर रहे हैं, मतलब एक एक चीज़ को आपने इस तरह से हाईलाइट करना होता है, ठीक है, कि जो चीज़ आप चीज़ कर रहे हो दूसरों को खुद को समझ आए बाद में। अच्छा अब बात करते हैं हमने शॉर्ट नोट्स कैसे बनानी है। तो शॉर्ट नोट्स आपको मैंने स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा दी है। इसको आपने क्या करना है, शॉर्ट नोट्स को एक आपने पेज लेना है, उसको 3 टाइम्स स्प्लिट करना है बीच में से, एंड शॉर्ट नोट्स में आप इंपॉर्टेंट फार्मूलाज लिखोगे। एंड आप लोगों ने जब आपका चैप्टर फुल कंप्लीट हो जाएगा तब आप लोगों ने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने हैं। एंड इसमें आप हाईलाइटर्स का यूज़ करोगे, सिंपल नोट्स। आपके जो शॉर्ट नोट्स होंगे ना वो एकदम सिंपल होने चाहिए, वो आपकी अपनी बुकिश लैंग्वेज उसमें बिल्कुल ऐड नहीं होनी चाहिए, वो आपकी अपनी लैंग्वेज
में होने चाहिए शॉर्ट नोट्स। एंड उसमें जो है लास्ट डेज में अच्छे शॉर्ट नोट्स हमारे लास्ट डेज में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं। जब हम लास्ट डेज में होते हैं ना तो बोर्ड एग्जाम का टाइम होता है, आप लोग अभी गुजर के आए हो तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि लास्ट टाइम पे ना हमसे पूरी बुक्स रिवाइज होती हैं, इवन कि 5 से 6 दिन का भी अगर गैप हो तब भी हमारे से पूरी बुक्स रिवाइज नहीं होती। हम लास्ट टाइम का वेट करते हैं, लास्ट टाइम पे हमारे पास से कुछ नहीं होता। अच्छा, मैं जो करती थी अपने टाइम पे लास्ट टाइम में ओनली शॉर्ट नोट्स पढ़ती थी। मैं अपने जो है इस तरह से ये वाले नोट्स भी लास्ट टाइम पे बिल्कुल नहीं खोलती थी, हालांकि मुझे इनकी 3 से 4 दफ़ा रिवीजन होती थी, बट मैं ओनली लास्ट टाइम पे शॉर्ट नोट्स का सहारा लेती थी। मैं बिल्कुल लॉन्ग नोट्स का यूज़ नहीं करती थी, बिकॉज हम लोग बहुत ज़्यादा बुखला जाते हैं और शॉर्ट नोट्स में हमारे पास हर इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, हमें फुल आइडिया हो जाता है बुक का। और जो शॉर्ट नोट्स में एड्रेस हमने शॉर्ट नोट्स से अच्छा लिखना क्या क्या, तो इसमें हम इंपॉर्टेंट फार्मूलाज लिखेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिखेंगे, बिल्कुल बुकिश लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना और वो लैंग्वेज यूज़ करनी है जो आपको समझ आती है। बेशक आप इसमें उर्दू से में नोट्स भी शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। अच्छा, इसमें आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखेंगे और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो बहुत ज़्यादा लेंथी है, पूरी लॉन्ग नोट है, ठीक है, पूरा लॉन्ग जो है वो हमारे पास क्वेश्चन है, लेकिन वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपने उसका सिर्फ एड्रेस एंड उसका पेज लिखने लेना है, ठीक है, तो आप आराम से कर लोगे। एंड उसके बाद बात की जाए, आप जो है थ्रू आउट द चैप्टर आपने शॉर्ट नोट्स बनाने होते हैं और आपको जितना समझ आ पाया बस आपने उतना ही शॉर्ट नोट्स में लिखना होता है। आप डिफरेंट पेन का यूज़ कर सकते हो और एक पेज में ही आपने इस शॉर्ट नोट्स को प्रिपेयर करना होता है। एंड इसमें अच्छा, मैं आपको ओवरऑल जो नोट्स में मेकिंग में हम मिस्टेक्स करते हैं वो बता देती हूँ। तो आप लोगों ने क्या करना है, ओल्ड नोटबुक्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, जो बुक कॉपीज़ होती हैं उनका आप देखें, जो कॉपीज़ होती हैं उनको वो लोग क्या कर लेते हैं, स्टार्टिंग में स्टेपलर कर लेते हैं कॉपीज़ को और कहते हैं बस हम आगे से जो है वो लिखना शुरू कर देंगे, जबकि इन मिस्टेक्स को आपने हमेशा अवॉइड करना है, ठीक है। आप लोगों ने जो है वो इस तरह से मिस्टेक्स नहीं करनी। एंड उसके बाद आपने नई कॉपी ख़रीदनी है और सबसे पहले आपने लेक्चर अच्छी तरीके से सुनना है एंड आफ्टर डैट आप लोगों ने जो है वो नोट्स उसके प्रिपेयर करने, बिकॉज आप इससे लेक्चर लो, अगर आप कॉलेज यूनिवर्सिटी से लेक्चर लेते हो तो आप लोगों ने क्या करना है, लेक्चर जो है स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी इवन कुछ भी हो, ठीक है, तो आपने उससे लेक्चर लेना है, उनसे लेक्चर लेना है, उस टाइम पर आपने रफ कॉपी भी लिखना है, नीट कॉपी पर उस टाइम पर नहीं लिखना, ठीक है, तो आपने घर आके नीट कॉपी पे लिखना है। एंड उसके बाद बात की जाए हम लोग तो ओनली शॉर्ट नोट्स में हमने इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखनी होती है, इवन लॉन्ग नोट्स पे भी। और जो आपका पूरी टीचर्स कहते हैं बुक उठा के लिख दो, तो उन टीचर्स को मत फॉलो करना, वो एकदम आपका नोट्स का भी बेड़ा गर्क ही करेंगी। अच्छा, इंडेक्स पेज आपने लाजमी बनाना होता है, इंडेक्स पेज आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है, ठीक है। मैं हमेशा अपनी कॉपीज़ में नोट्स में बनाती थी इंडेक्स पेज। एंड सीक्वेंस से नोट्स बनाने चाहिए, ये नहीं कि हमने पहले आखिरी चैप्टर से स्टार्ट किया फिर उसके बाद पहले चैप्टर पे आगे, नहीं। अगर आप आखिरी से स्टार्ट करें तो लास्ट से स्टार्ट करो, अगर आप स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हो तो स्टार्ट से ही करो, ठीक है। एंड इसमें आपने शॉर्टकट्स का ऐड करना होता है नोट्स में। अच्छा, मैं एक और बात आपको चीज़ ये कंफर्म कर दूं, जो हमने लॉन्ग नोट्स है हमने उसमें कोई भी नोटबुक का यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर आप कोशिश करें आप जो है वो थोड़ी हैवी वाली नोटबुक यूज़ करें जो कि आपका लॉन्ग टाइम तक चल सके। इसमें आप लोगों ने डिजिटल नोट्स बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं करने, और जो नोटबुक होनी चाहिए वो बिल्कुल ऐसी नहीं हो कि आपने बुक से सारा कुछ छाप के जो है वो अपने नोट्स पे लिख दिया, ऐसा नहीं करना। एंड आप लोगों ने जो है कंप्लीट सेंटेंसेस नहीं यूज़ करने, शॉर्टकट्स यूज़ करने नोट्स में, और बेस्ट नोट्स वही होंगे जो आपको अच्छे तरीके से समझ आ पाएँ। एंड उसके बाद बात की जाए तो आपने पेन्स, डिफरेंट पेन्स का यूज़ करना है और फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स वगैरह बना सकते हो ताकि आपका अच्छे तरीके से रिप्रेजेंटेशन हो सके। एंड जो भी आप नोट्स बनाओगे, ठीक है, उनको आप लोगों ने किसी को सेल नहीं करना, बस आप अपने अकॉर्डिंगली बनाओ और अपने नोट्स बनाओ, ठीक है। किसी के नोट्स को फॉलो ना करो, सिर्फ अपने नोट्स बनाओ। एंड एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, लॉन्ग नोट्स में जो है आपने इस तरह से कोई भी फार्मूला लिखते हैं तो आपने उसको डबल टिक कर देना है। जैसे कि अभी आपने उसे पढ़ा तो एक दफ़ा आपने टिक कर दिया, जब आप उसको दोबारा रिवाइज करेंगे आपने डबल टिक कर दिया। इस तरह से आपने हर एक पेज को करना है। जो से आप चैप्टर कंप्लीट करेंगे, एक दफ़ा किया 1 टिक, डबल दफ़ा चैप्टर रिवाइज कर लिया आपने डबल टिक, इस तरह से 3 दफ़ा किया 3 दफ़ा टिक। इस तरह से आपको रिमाइंडर रहेगा कि मैंने चैप्टर इतनी दफ़ा पढ़ चुका हूँ। एंड उसके बाद अगर बात की जाए तो आप रेड मार्कर्स का एंड हाईलाइटर्स का भी यूज़ कर सकते हो। आप ऐसे हाईलाइटर्स भी यूज़ कर सकते हो, आप रेड मार्कर्स भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आप ब्लैक मार्कर यूज़ कर सकते हो। ओके, इस तरह से आप डिफरेंट हाईलाइटर्स का यूज़ कर सकते हो, डिफरेंट मार्कर्स का यूज़ कर सकते हो नोट्स बनाने के लिए। आप डिफरेंट स्टिकी नोट्स का यूज़ कर सकते हो। इन चीज़ों का आपने यूज़ करना है ताकि आप अच्छे तरीके से इफेक्टिवली नोट्स अपने प्रिपेयर कर पाओ। और ऐसा नहीं